हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीई एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में अपने आज की हमारी बिल्कुल लास्ट क्लास है, उसके बाद अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल जो टाइप पढ़े थे उसके मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। उसका एक टाइप जो 2 टाइप पढ़े थे, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। आपको जो कल क्वेश्चन करवाया था इसको करके देखिए, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला, किसी धनराशि को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग में 3% की दर 2 वर्ष के लिए व दूसरे भाग पर 4.5% की दर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इन दोनों से प्राप्त कुल जो ब्याज है वो 450 रुपए दे रखा है। कुल ब्याज कितना दे रखा है? 450 रुपए। तो प्रत्येक भाग की धनराशि याद करें। कीजिए भी, जल्दी से कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका बताया था आपको। हाँ जी, हो गया होगा पहला क्वेश्चन। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धनराशि को मतलब कि कोई मूलधन है। एक एक बात समझना। 2 बराबर भागों में, बराबर भागों का मतलब क्या हुआ कि जो P1 धनराशि है और ये दूसरी धनराशि P2 है, मतलब 2 धनराशि है और इन दोनों का बराबर है, मतलब कि दोनों का मूलधन आपस में क्या है? बराबर है। पहले भाग पर 3% की दर 2 वर्ष के लिए और वह दूसरे भाग पर 4.5% की दर कितने वर्ष के लिए? ये भी 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है और इन दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 450 रुपए है। तो मैंने कल आपको बताया था, जब मूलधन आपस में बराबर दिया होता है तो यहाँ पर देखिए जो ब्याज दर होती है वो कितनी होती है? R/T। तो पहले भाग पर, पहला भाग आपने P1 माना है, तो यहाँ पर 3% की दर है 2 वर्ष के लिए, तो टोटल ब्याज कितना मिल गया? 6%। मिला है कि नहीं मिला है? दूसरा भाग क्या है? P2 है, यहाँ पर क्या मिला है? 4.5% की दर, ये भी 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिल गया? 9%। तो इन दोनों से कुल ब्याज का मतलब क्या हुआ? P1 प्लस P2 होगा ना, P1 प्लस P2 होगा और कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 15% हो जाएगा। 9 और 6 कितना होता है? 15%। तो दोनों से कुल ब्याज रुपए में कितना प्राप्त हो रहा है? 450 रुपए। और प्रतिशत में कितना प्राप्त हो रहा है? दोनों से 15%। अब हम ये कह सकते हैं क्या 450 15% के बराबर है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो 450 जब 15 के बराबर है और इंटू में क्या लग जाएगा? 100% हटेगा। तो 15 से काटेंगे, 15 इंटू 3 45 और 30 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 3000 रुपए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये प्रत्येक भाग की क्या ज्ञात कर रहे हैं? धनराशि। और प्रत्येक भाग की जो धनराशि है वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 3000 रुपए आ जाएगी। समझ में आई ये बात आपको कि नहीं समझ में आई है? समझ में आ गई ना अच्छे से? तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 16,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% की दर व दूसरे भाग पर 9% की दर उधार दी गई।
ये 2 वर्ष के बाद इसकी धनराशि पर 2560 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक भाग की अलग अलग धनराशि ज्ञात करें। कीजिए। कीजिए भी क्वेश्चन को। देखिए, कल मैंने बताया था ये तरीका, इसमें एलिगेशन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ 5% की दर, यहाँ 9% की दर, यहाँ 2560 का ब्याज दे रखा है। 16,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा है। इसका मतलब अब ये P1 और P2 दोनों अलग अलग हैं, ये बराबर नहीं है। ये आपस में क्या है? P1 और P2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये बराबर में नहीं है। और 16,000 रुपए की धनराशि है। यहाँ पर देखिए एलिगेशन कब लगता है? जब P1 प्लस P2 कितना दिया हुआ है अपने को? 16,000 पे, और I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 का मतलब, I का मतलब इंटरेस्ट, ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है? दोनों से कुल ब्याज कितना दे रखा है? 2560 रुपए। आपको मैंने बताया था जब ये 2 कंडीशन मिलेगी तो एलिगेशन लगेगा। पहले भाग पर जो दर है वो कितनी दे रखी है? 5%, और दूसरे भाग पर जो दर है वो कितनी दे रखी है? 9%। समझ में आई है कि नहीं आई ये बात? अब यहाँ पर देखिए, ये 5% की दर, ये 9% की दर, और यहाँ पर देखिए इस धनराशि पर 2560 रुपए का ब्याज मिलेगा। 2500 आई हमेशा ऊपर रहेगा, P हमेशा नीचे रहेगा, इनटू में 100 रहेगा, और इक्वल किसके रहेगा? R इंटू टी से। ये 2560 रुपए दोनों से प्राप्त ब्याज है। यदि आपने इसको P माना है 1 सेकंड के लिए और इसको आपने I माना है, तो यहाँ जो R है, R का मतलब क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष, तो इनटू में क्या कर दिया? 2। तो काट दीजिए जो कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 16 इंटू 16 कितना होता है? 256 होता है, और 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो R निकल कर आ गई वो कितनी आ गई? 8%। तो R आपने माना किसको होगा? R आपने R1 प्लस R2 को भी माना होगा। एलिगेशन तभी तो लगेगा। यहाँ पर अपने को क्या चाहिए होता है बीच में? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना चाहिए? 8%। समझ में आया कि नहीं है? अब आपको वैसे मूलधन का अनुपात कैसे आता है? मूलधन का अनुपात इसलिए आता है क्योंकि ये P1 पर ब्याज जो जुड़ेगा वो मूलधन पर ही तो जुड़ेगा ना, और ये P2 पर ही तो जुड़ेगा ना, और ये कितना होगा? P1 प्लस P2 पर जुड़ेगा 8%। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई बात? तो यहाँ का डिफरेंस यहाँ ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 1%। यहाँ का डिफरेंस यहाँ ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 3%। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी, कोई माइनस या प्लस नहीं होता है। 1% और 3%। प्रतिशत में से प्रतिशत कट गया, तो ये जो अनुपात निकल कर आ गया 1:3, ये किसका आया? P1 और P2 का अनुपात निकल कर आ गया 1:3 आ गया है। समझ में आई है बात? अब 1:3 आ गया है। अब 1:3 टोटल धनराशि कितनी थी? 16,000 रुपए, इतनी तो थी। टोटल जो धनराशि थी वो कितनी थी? 16,000 रुपए। वो किसमें बटी? ये P1 का अनुपात है और ये P2 का अनुपात है। 3 और 1 किसमें बट गई? 4 में। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक भाग की अलग अलग धनराशि, तो अलग अलग धनराशि करेंगे तो पहले भाग की करेंगे तो इंटू 1 कर दीजिए, दूसरे भाग से करोगे तो 3 कर दीजिए, 4 से काटो कितना आ जाएगा? 4,000। इसका मतलब पहले भाग की जो धनराशि है वो कितनी है अपने पास? 4,000, और दूसरे भाग की जो धनराशि है 4,000 इंटू 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12,000। समझ में? मतलब 1:4,000 हो गया, तो 4,000 इंटू 1 4,000, 4,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12,000। यहाँ इंटू 3 करोगे तो 4,000 इंटू 3 12,000। समझ में आई है बात की नहीं समझ में आई है? इस क्वेश्चन में क्या लगना था? एलिगेशन लगना था। समझ में आ गया होगा? ये 2 टाइप मैंने कल आपको बताए थे, जो अब रह गए हैं उसकी बात करते हैं, नोट कीजिए। हाँ जी, ये आपके सामने एक नई टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइप नंबर 3। इस तरीके से पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है? 18,000 रुपए की धनराशि है, 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% की दर 4 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 6% की दर 3 वर्ष के लिए। इन दोनों से प्राप्त ब्याज यदि आपस में बराबर है तो 3% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। कीजिए।
हाँ जी, हो गया होगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो पहला टाइप अपनों ने पढ़ा था बराबर धनराशि थी, पर इस बार धनराशि बराबर नहीं है, इस बार क्या है, ब्याज बराबर है। जब ब्याज बराबर है तो यहाँ पर देखिए, अब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि दो ब्याज बराबर है, तो इसका मतलब I1 और I2 आपस में बराबर है। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। अब I1 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, I1 के लिए यहाँ पर जो धनराशि होगी, धनराशि क्या मान ली, P1 मान ली। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 18,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा है, दो भागों में बांटा है। अपने को नहीं पता, पहले को 12,000 में बांटा है, दूसरे को 6, पहले को 10, दूसरे को 8, पहले को 9, दूसरे को 9, पहले को 8, दूसरे को 11। सॉरी, अपने को नहीं पता अपने इस बात का। जब अपने को नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए, पहले भाग पर 3% की दर से 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर 6% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। इन दोनों से बराबर ब्याज आपस में बराबर है। जो चीज बराबर की कर दिया, I1 और I2। आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू फॉर्मूला तो यही होता है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी। ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब कि आई निकालने का तो फॉर्मूला होता है ना, जो बटा में 100 होता है कि नहीं, उसे मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो I1 का फॉर्मूला रख दिया मैंने P1, क्योंकि धनराशि तो अपने को पता ही नहीं है, पर अपने को इतना जरूर पता है, अपने को ये जरूर पता है कि P1 जो P2 है ना, वो टोटल कितना दे रखा है, टोटल तो 18,000 दे रखा है, पर P1 कितना है, P2 कितना है, ये नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए R रखेंगे 3% और यहाँ पर टाइम रखेंगे 4 वर्ष। जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लग जाएगा, 100। क्लियर है बात। अब I2 के लिए क्या रखेंगे, P2 रखेंगे और यहाँ पर जो दर है वो 6% रखेंगे और टाइम कितना रखेंगे, 3 वर्ष रखेंगे। जो दे रखा है प्रतिशत हट जाएगा, बटा में 100 लग जाएगा। और ये I1 और I2, इससे भी ब्याज प्राप्त होगा, इससे भी ब्याज प्राप्त होगा और दोनों का ब्याज आपस में इसने खुद कह रहा है बराबर है। समझ में बात आई है कि नहीं आई है, आसान है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यही है ना इतना। अब देखिए 100 से 100 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, 2 से कटेंगे 3 आएगा, 2 से कटेंगे 2 आएगा। आया क्या, 2P1 इक्वल में 3P2 आ गया। समझ में आई है बात की नहीं है, 2P1 इक्वल में 3P2। तो यहाँ पर देखिए जो P1 और P2 का जो अनुपात निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 3:2 निकल कर आ गया। क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे प्रतिशत में बढ़ गए ये चीजें। ये P1 और P2 3:2। अब देखो 3:2 है तो 3 और 2 टोटल कितना हो गया, 5। P1 प्लस P2 रख सकता हूँ क्या, 5 इक्वल कह सकता हूँ कि 18,000 है। इसका मतलब एक अनुपात बराबर मैं कह सकता हूँ कि 3600 है। 36 इंटू 5 180 होता है। एक अनुपात बराबर 3600 कह सकता हूँ। जब एक अनुपात बराबर 36 होगा, 3 अनुपात बराबर 3600 इंटू कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,800। यहां कर रहा हूं 3600 इंटू 3 कर देंगे 10,800 और 3600 इंटू वो 2 अनुपात है 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7200। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, 30% पर उधार दी जाने वाली, 3% पर कौन सा भाग है, पहला भाग है। पहले भाग की धनराशि कितनी होगी, 10,800। तो आंसर निकल कर अपने पास कौन सा हो गया, 10,800। समझ में आई है बात के नहीं समझ में आई है, समझ में आ गई है ना। अब इसी के अंदर ही चौथा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, चौथा टाइप यही है आपके सामने, ठीक है। पर यहाँ क्या दे देगा, 2 भाग की जगह क्या दे देगा, 3 भाग दे देगा, ठीक है। अभी आपके सामने वही क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं आपके सामने, यही मैं चेंज कर देता हूं कि यहाँ पर धनराशि, एक बार रुक जाइए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया, ये पढ़ा रहने देता हूं। पहले भाग पर कर देता हूं 2% की दर, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। मैं दूसरे भाग पर 2.5% की दर 4 वर्ष के लिए, यहाँ पर कर दिया मैंने चेंज, 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। और आगे मैं चेंज कर देता हूं, वह तीसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, आगे अगली लाइन, यदि
इनसे प्राप्त होने वाला ब्याज आपस में बराबर है तो प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात करें। प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात करें। कीजिए भी, इस पे धनराशि में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। धनराशि आप कर लीजिए 27,000 रुपए की धनराशि, या आप 30,000 ही कर लो पूरा। 30,000 रुपए की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 2% की दर 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 2.5% की दर 4 वर्ष के लिए, तीसरे भाग पर 5% 3 वर्ष की। कीजिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, मैं देखना चाहता हूँ आपका दिमाग चलता है क्या नहीं चलता है। इतना आसान क्वेश्चन है, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, बस अब क्या हो गया, I1 और I2 और I3 हो गया है। समझ में आ गया। 30,000 रुपए की धनराशि 3 भागों में, पहले भाग ये तो ब्याज है, ब्याज दर दे रखी है, ये देखिए तीनों का ब्याज आपस में क्या है, इन दोनों से नहीं, तीनों से, इन तीनों से ब्याज आपस में बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए I1 और यहाँ पर देखिए I2 और यहाँ पर देखिए I3। I1 के लिए क्या रखेंगे, P1 की धनराशि कितनी है, 2% की दर है, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, बटा में 100 हो गया। और I2 है, I2 अपने पास कितना है, 2.5% की दर है, तो यहाँ पर देखिए P2 हो गया और ये 2.5% हो गया, और इंटू में कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंटू 4 होता ही 10 है, 2.5 इंटू 4 कितना होता है, 10 होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ 10 लिख देता हूँ, 10 और बटा में क्या लिख देता हूँ, 100। और I3 देखिए, I3 कितना है, 5% की दर 3 वर्ष के लिए, P3 है, तो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15, और बटा में कितना आ जाएगा, 100। समझ में आई है बात की नहीं समझ में आई है, तो यहाँ पर कर दीजिए 100 से 100 तो तीनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आ गई क्या बात। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 6 P1, 10 P2, 15 P3। अब ये कटेगा क्या, किसी फाड़े से तो ये कट नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए जब ये अनुपात चाहिए, जब इस तरीके का अनुपात चाहिए, या तो एलसीएम लेके नीचे वाली संख्या से भाग दे दीजिए, या मैंने क्या बताया था, परसेंटेज में बताया था, या इसको छुपा लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि P1 चाहिए, P1 का अनुपात चाहिए, तो इसको छुपा लो, 15 इंटू 10 150, तो P1 का अनुपात कितना आ गया, 150 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, P1 कितना आ गया, 150। और P2 का चाहिए, तो इसको छुपा लीजिए, यहाँ पर रख देता हूं P1 और P2 और P3। P1 का चाहिए तो इसको छुपा लिया, 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150। इसको छुपा लिया तो 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 90। और इसको छुपा लिया तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60। ये 0 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5,
3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 2। तो कहने का मतलब जो अनुपात निकल कर आ गया P1 P2 और P3 का 5:3 कितना निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो धनराशि थी वो कितनी दे रखी है 30,000। तो P1 कितना है 5 और P2 3, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो 30,000 किसके बराबर है 10 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 3,000। जब 1 अनुपात बराबर 3,000 है तो 3,000 इंटू 5 करेंगे 15,000, 3,000 इंटू 3 करेंगे 9,000 और 3,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। तो समझ में बात आई है कि नहीं समझ में आई है। ये अपना जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट ये हमारा खत्म हो चुका है। आगे अपने कल जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए आप अच्छे से। तब के लिए सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।